हेलो दोस्तों। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको रायपुर शहर के 5 सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें पहले नंबर पे मैं रखूंगा रायपुर शहर में स्थित राम मंदिर को, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर आप रायपुर घूमने निकले हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जो है मूर्ति भगवान की, यहाँ पर राम दरबार है, बाल हनुमान मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ का जो अन्न प्रसाद है वो बहुत ही स्वादिष्ट अन्न प्रसाद यहाँ पर शाम को आरती के बाद मिलता है। तो इस प्लेस को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर रायपुर आते हैं तो। शाम की आरती के समय यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर रहता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं और आरती का में हिस्सा लेते हैं। तो ये है अंजनी माता बाल हनुमान मंदिर, जो इसी राम मंदिर कैंपस के अंदर बना हुआ है। और इसी के बराबर में आपको शंकर जी का मंदिर भी मिलेगा। और उसके बाद ये दर्शन के बाद आप जा सकते हैं अन्न प्रसाद ग्रहण करने। ये अन्न प्रसाद के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा हॉल बना हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरी व्यवस्था यहाँ पर। मैं लेकर चलता हूँ आपको स्पॉट नंबर 2 पर। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर मैं रखूँगा भगवान राम की ननिहाल, जो कि रायपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। वहाँ स्थित भव्य माता कौशल्या मंदिर। यहाँ भगवान राम की 51 फीट ऊँची प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और बहुत ही अच्छा मंदिर ये भी बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर शाम को नज़र आता है। तो आप दोनों मंदिरों में से एक को सुबह और एक को शाम में विजिट कर सकते हैं। अगर आप रायपुर के 5 पॉइंट एक ही दिन में कवर करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ही दिन में 5 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा नया रायपुर स्थित जंगल सफारी, जहाँ वाइल्ड लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। ये रायपुर की चौड़ी चौड़ी सड़कों को चीरते हुए आप पहुँच जाइए जंगल सफारी। और जंगल सफारी अगर आप जाते हैं तो मैं कहूँगा 12 बजे तक आप पहुँच जाइए, क्योंकि फिर 12-1 के बाद टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नया रायपुर में बना ये जंगल सफारी बहुत ही अच्छा एक प्लेस है और आप इसे बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। रायपुर आते हैं तो देखिए एंट्री गेट ही कितना भव्य है। और अंदर पहुंचते हैं तो ये वेटिंग हॉल है। टिकट लेकर आपको यहाँ कुछ देर वेट करना पड़ेगा। फिर देखिए इस तरह की जो बसेस हैं इनमें आपको लेकर जाया जाएगा अंदर। तो यहाँ पर अंदर पहुँचते ही आपको वन्य जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शुरू में सबसे पहले आपको हिरन देखने को मिलेंगे। हिरन की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। काला हिरन, स्पॉटेड डियर है, उसके बाद आपको नीलगाय वाला जो हिरन रहता है वो मिलेगा, बारहसिंगा मिलेंगे। बहुत ही वैरायटी में यहाँ पर हिरन की प्रजातियाँ बहुत सारी यहाँ देखने को मिलेंगी। और आपको यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है वनराज जो है शेर भी देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी में काफ़ी बड़ी संख्या में शेरों का एक परिवार जो है वो पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टाइगर भी देखने को मिलेंगे। 3-4 टाइगर हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक जू भी है, वहाँ भी जो है आपको शेर और टाइगर्स, वाइट टाइगर सब देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा प्लेस है। 2-3 घंटे का ये रहता है यहाँ का टूर और आप ज़रूर विजिट करना चाहेंगे इस प्लेस को। और इसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको अगला प्लेस जो कि नया रायपुर में ही स्थित है। और जंगल सफारी में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद नंबर 4 पर मैं रखूँगा पुरखौती मुक्तांगन, जो कि एक ओपन म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में अगर आप आते हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ घूमे बिना आप छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
यहाँ पर जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके रहने का कल्चर जो है, उनका जो लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के, वो सारे नृत्य वगैरह और यहाँ की ट्राइब्स का जो रहन सहन है उसको मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। और बहुत ही बड़ा ये ओपन म्यूजियम है। तो जंगल सफारी के बाद वहाँ से करीब करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये पुरखौती मुक्तांगन है, आप यहाँ विजिट कीजिए। तो मैं आपको पूरा टूर प्लान समझा रहा हूँ कि एक दिन में कैसे विजिट कर सकते हैं। आप सबसे पहले चंदखुरी कौशल्या माता टेम्पल जाइए सुबह, उसके बाद आप 10 से 11 बजे के आसपास जंगल सफारी पहुँच जाइए। 2 घंटा 3 घंटा जंगल सफारी विजिट करने के बाद आप आइए पुरखौती मुक्तांगन। और बहुत ही सुंदर गार्डन ये बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत ही विविध ट्राइब कल्चर मिलते हैं, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कल्चर हैं। तो पूरा तो आप नहीं घूम पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ घूमते हैं तो आप सारा कुछ एक ही बार में देख सकते हैं। कैसे उनके घर होते हैं, क्या किस तरह से वो त्यौहार मनाते हैं, सब कुछ यहाँ पर मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, इस तरह के घर पुराने समय में पूरे भारत में ही पाए जाते थे, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में बहुत से एरियाज़ में जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ इसी तरह के घर बने हुए थे हैं। तो जिनको यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से ट्राइब्स किस तरह से अपना घर बनाते हैं। तो पुरखौती मुक्तांगन विजिट कीजिए, लगभग 2-2.5 घंटे में ये भी कवर हो जाता है। और पुरखौती मुक्तांगन के बाद जब आप रायपुर सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आप राम मंदिर, आपको रायपुर में घुसते ही आपको राम मंदिर मिलेगा, जो पहले पॉइंट पे मैंने सबसे शुरू में दिखाया था। राम मंदिर विजिट कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बस्तर का यहाँ पे काफ़ी अच्छा नक्काशी मानी जाती है, वो सब यहाँ दिखाया गया है कि लकड़ी किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और कैसे घर होते हैं। प्लस यहाँ पर जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो मंदिर वगैरह हैं उनका भी जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से ये काफ़ी बड़ा बस्तर का दशहरा जो है 75 दिनों तक यहाँ पर दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा दीवार पे पूरा चित्रण किया गया है, उकेरा गया है दीवार पे कि बस्तर के दशहरा में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो बस्तर का दशहरा 75 दिन का टूर तो आप नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर है ये जगह। अब चलते हैं हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जहाँ राम मंदिर विजिट करने के बाद शाम को लास्ट में आप यहाँ जाइए बूढ़ा तालाब। काफ़ी सुंदर तालाब, ये शहर के बीचों बीच बनी हुई एक बहुत ही बड़ी झील है। एंट्री गेट पर ये खूबसूरत मूर्ति, फव्वारा, लाइटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तालाब देखिए कितना विशाल का तालाब है। ये झील रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जो है स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी प्रतिमा तालाब के एक तरफ है, वहाँ भी गार्डन टाइप का बना हुआ है, वहाँ आप कुछ देर समय व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद आप तालाब के दूसरी तरफ जाइए, जहाँ का दृश्य काफ़ी सुंदर होता है। ये देखिए ये दूसरा गेट है और यहाँ से अंदर चलते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का रहता है और आपका अच्छा टाइम यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग वगैरह की भी सुविधा है, यहाँ स्पीड बोट वगैरह का आनंद आप ले सकते हैं। स्पीड बोट के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं और स्पीड बोट का आनंद लीजिए। उसके बाद जो है आप आराम से होटल जाके सो जाइए। तो ये एक दिन में मैंने समझाया कैसे आप रायपुर के जो मुख्य 5 पॉइंट हैं वो आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं अगर आप बाहर से घूमने आए हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।